रायपुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें सिर्फ 2 सदस्य थे, रामू और उसकी पत्नी सुनीता। रामू एक मजदूर था और सुनीता एक घर संभालने वाली सरल और श्रद्धालु महिला थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अपार प्रेम था। प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। गांव की सभी महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती थी। सुनीता शादी के बाद से यह व्रत करती आ रही थी। उसके लिए करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं था, बल्कि उसके पति रामू के प्रति उसके असीम प्यार और समर्पण का प्रतीक था। लेकिन इस साल कुछ अलग था। उनके घर में खाने तक के लाले थे और करवा चौथ जैसे व्रत के लिए जरूरी सामान जुटाना रामू और सुनीता के लिए बहुत मुश्किल था। सुनीता को इस बात की चिंता थी कि वह इस बार कैसे व्रत करेगी, लेकिन उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत जरूर करेगी। व्रत के एक दिन पहले की बात है। रामू थका हारा काम से घर लौटा और सुनीता को उदास देखकर बोला, सुनीता क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सुनीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामू ने समझा कि उसकी पत्नी करवा चौथ के व्रत की चिंता कर रही है। देख सुनीता, मैं जानता हूँ कि हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तेरी भावनाएं ही मेरे लिए सबसे कीमती हैं। हम इस साल व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, भगवान हमारे दिल की सच्चाई जानते हैं। सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है, पर मेरे लिए यह व्रत सिर्फ व्रत नहीं है, यह तुम्हारे प्रति प्रेम और आस्था है। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? रामू को सुनीता की बातों ने भावुक कर दिया। उसने उसे दिलासा दिया, चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करूंगा। अगले दिन करवा चौथ का दिन था। रामू सुबह जल्दी उठा और गांव के बाजार की ओर चला गया। वह दिन भर मेहनत करके कुछ पैसे जुटाने की कोशिश करता रहा। उसे पता था कि सुनीता के लिए यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है। कई जगह उसने मजदूरी की, लेकिन उसे इतना पैसा नहीं मिल पाया कि वह सुनीता के लिए व्रत की सामग्री खरीद सके। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और शाम तक दौड़ता भागता रहा। शाम होने तक रामू को कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। वह थका हारा खाली हाथ घर लौटा। सुनीता उसका इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुमने पूरी कोशिश की, मैं सिर्फ जल्द से ही व्रत कर लूंगी। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, सुनीता तो सच में महान है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुझ जैसी पत्नी मिली। शाम हो चुकी थी और सुनीता ने व्रत रखा हुआ था। पूरे गांव की महिलाएं सज संवर कर चांद का इंतजार कर रही थी। सुनीता के पास कोई सजावट नहीं थी, पर उसकी सादगी ही उसकी सुंदरता थी। वह छत पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी, जहां चांद निकलने वाला था। तभी अचानक एक वृद्ध महिला वहां आई। वह साधारण कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सुनीता से कहा, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? सुनीता ने तुरंत पानी लाकर उस वृद्धा को दिया। पानी पीते हुए वृद्धा ने सुनीता को आशीर्वाद दिया और कहा, तूने अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो व्रत रखा है वह सफल होगा। भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। इतना कहकर वह वृद्धा वहां से चली गई। सुनीता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति और संतोष था। चांद निकल आया था। सुनीता ने चांद को देखकर व्रत खोलने की तैयारी की। अचानक रामू ने देखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। वो वही वृद्धा थी जो कुछ देर पहले सुनीता से पानी मांग रही थी। उसने रामू के हाथ में एक थैला दिया और बोली, यह तुम्हारे लिए है, इसे अपनी पत्नी को दो। रामू ने थैला खोला तो उसमें करवा चौथ के सारे सामान थे, मिठाई, फल, मेहंदी और साड़ी। सुनीता और रामू दोनों हैरान रह गए। जब उन्होंने उस वृद्धा को देखा तो वह कहीं गायब हो चुकी थी। सुनीता ने करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से किया और भगवान का धन्यवाद किया। रामू और सुनीता दोनों ने उस दिन समझा कि सच्चा प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। उनके दिल में उस अनजान वृद्धा के प्रति आभार और श्रद्धा थी।
दिन के बाद रामू और सुनीता की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा, जैसे भगवान ने उनकी सच्ची श्रद्धा और प्रेम को देखकर उनके जीवन में खुशहाली ला दी हो। सुनीता ने हर साल की तरह इस बार भी व्रत किया, लेकिन इस बार का व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं था, बल्कि उन कठिनाइयों के प्रति भी आस्था का प्रतीक था जिन्हें उन्होंने मिलकर पार किया था। यह कथा गांव में फैल गई और गांव के लोग सुनीता और रामू के प्रेम और श्रद्धा की मिसाल देने लगे। करवा चौथ उनके जीवन का सबसे पवित्र दिन बन गया, जो उन्हें हर बार याद दिलाता था कि प्यार, आस्था और विश्वास से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।